प्रिय मित्रों, CMPC चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज जो टॉपिक है वो ख़ास तौर से 9th और 10th बेसिस है और इसके अंदर जो आता है मेन बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स और फिर उसके शून्यक या ज़ीरोज़। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। 9th क्लास के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ख़ासतौर से 9th और 10th के। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का पैटर्न क्या होता है। देखिए px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ये आपके एक बहुपद का मानक रूप कहलाता है। सबसे पहले कांस्टेंट संख्या, फिर a1 कोई भी संख्या और x, यानी एक तरह से x की घात 0, x की घात 1, x की पावर 2, x पावर 3, इस तरीके से पावर बढ़ती जाएगी। तो ये कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। ठीक है, इस तरह से अब हमारे इसमें हमारा पॉलिनोमियल इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। टुकड़ों में कितने ही पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ज़ीरोज़ फाइंड करना। है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ज़ीरोज़ को शून्यक या फिर मूल ज्ञात करना। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, मान लो कोई एक बहुपद है पॉलिनोमियल और वो है 3x प्लस 2, और जब किसी बहुपद का, किसी पॉलिनोमियल का, देखिए हिंदी में बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जब किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ यानी कि शून्यक ज्ञात करना होता है तो आपको ध्यान रखना होगा 4 ज़ीरोज़ यानी कि शून्यक के लिए कंडीशन क्या होती है, px बराबर 0, हमेशा ही इसको 0 कर देना। तो ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे ये 3x इक्वल टू 2 उधर पक्षांतर यानी कि शिफ्ट हो जाएंगे, तो साइन माइनस का हो जाएगा और इससे x इक्वल टू -2/3 ये संख्या अपॉन में चली जाएगी। यानी x का जो मान आया है -2/3, ये इस बहुपद का शून्यक हुआ या ज़ीरोज़ हुआ, है ना। इंग्लिश वाले इसको ज़ीरोज़ याद रखें, हिंदी वाले इसको शून्यक या मूल याद रखें। ठीक है, देखिए ये जो बहुपद दे रखा है, ध्यान से कर देखो तो ये यहाँ तक है। a0 मतलब 2, a1 मतलब 3 और x की जगह x। ठीक है, फिर इसकी जगह अगर मान लो एक और लिया जाए कि कोई qx दूसरा पॉलिनोमियल लिया जाए, वो हो जाए ax प्लस b। तो शून्यक के लिए यानी कि ज़ीरोज़ के लिए कंडीशन क्या है कि ये qx इक्वल टू 0, तो ये आपके ax प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा करने से ax बराबर ये b माइनस में चला जाएगा और फिर ये x जो निकालेंगे वो -b/a हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना a इज़ नॉट इक्वल 0, जबकि भी कोई पद ऐसा नीचे आता है हर में यानी इसके अंदर, तो उस केस में आपको इसको नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। ए जो नीचे आता है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया। अब आप इससे कोई भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, 10th क्लास में 3 घात वाला, 4 पावर वाला, 5 पावर वाला भी आते हैं उसके अंदर। तो जितनी इसकी पावर, जैसे इस पर पावर x की पावर 1 है तो इसका केवल एक शून्यक यानी कि एक ज़ीरोज़ होगा। अगर यहाँ तक लिया जाएगा तो पावर 2 हो गई, इसका मतलब 2 पावर वाले किसी बहुपद का शून्यक जो होंगे वो 2 होंगे, 3 पावर वाले के 3 होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको ग्राफ से बताने का तरीका भी ये वाला ध्यान रखना, ग्राफ से, है ना। जैसे मान लो कोई ग्राफ दे रखा है ये इस तरीके से, तो यहाँ इसको कहा जाएगा, ये जो कर्व है इस पूरे को कहा जाता है px, और ये x अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है। x एक्सेस को आपको मालूम है x डेज, y डेज। ठीक है, इसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन मूल बिंदु। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये x अक्ष को कितनी 1, 2, 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब इसके
पी एक्स के कुल कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे, है ना। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो ये 3 हो जाएगा, 1 2 और 3। जितनी बार काटता है वो उतने ही उसके ज़ीरो हो जाएंगे। मान लो अगर ये इस तरीके से काट रहा है तो ये 2 जगह काट रहा, तो इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होंगे, यानी कि 2 शून्यक होंगे। ये तो हुआ शून्यक वाला मामला, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आता है एक खास पार्ट। देखिए, पहले आप इसको देख लें आराम से, फिर इसके अंदर मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px where px is equal to x square plus x plus k और सेकंड kx square minus 3x plus k। यहाँ ये कह रहा है कि जो x माइनस 1 है ना, ये आपके इन दोनों का एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है और इसका भी एक फैक्टर है। सीधी सीधी भाषा में बात करें कि इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है, इसका भी एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। मैं ये सेकंड वाला पहले कर देता हूँ। देखो, तो इसके अंदर ध्यान रखना, क्योंकि इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0 करके और इसका आपको शून्यक निकालना, ज़ीरोज़ निकालना है। इसको 0 लिखा और x का मान निकाला, तो ये भी एक तरह से एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो इससे x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब आपको इसके अंदर x की जगह 1 रखना है, तो k 1 स्क्वायर 3 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब इससे 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 का k से मल्टीप्लाई किया है, फिर ये -3, फिर ये प्लस k इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, 1k और 1k 2k हो जाएगा, तो ये 2k -3 इक्वल टू 0। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, एक रैखिक गुणनखंड, तो ये आपके 2k बराबर 3, तो ये आपके k बराबर क्या आ जाएगा 3/2, ये 2 बटे में चले जाएंगे। यानी अगर यहाँ k की जगह 3/2 रखा जाए 3/2 अगर, तो इसके अंदर x माइनस 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए मैंने भाषा बदल दी है, पहले ऊपर लिखा था कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, और मैंने क्या बोल दिया कि ये k का मान 3/2 अपन ने हल किया निकाला, तो ये मान अगर यहाँ रखेंगे k की जगह, तो x माइनस 1 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। अब एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई कहे कि इसका एक गुणनखंड ये है, तो जिस गुणनखंड है का मतलब ये हुआ कि उसका भाग उसके अंदर पूरा पूरा जाता है, सीधी सीधी बात, यानी शेषफल 0 बचेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर पहला वाला पैटर्न हुआ। अब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन लेता हूं। सेम पैटर्न से ये फर्स्ट वाला, जिसके अंदर इसका भी फर्स्ट वाले का भी एक फैक्टर दे रखा है, मतलब गुणनखंड है, तो आपको यहाँ पर भी वही काम करना। पहले x माइनस 1 0 किया, तो x इक्वल टू 1, इसका एक शून्यक आ गया, ज़ीरोज़ आ गया, है ना। इंग्लिश वालों को ज़ीरोज़ बोलना है, हिंदी वालों को शून्यक बोलना, मूल भी बोल सकते हैं, हिंदी में 2 नाम है, अंग्रेजी में एक ही नाम है, ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब इसके अंदर px आपका क्या था, px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब इसने क्लियर कह दिया कि जब इसका एक गुणनखंड ये है, इसका मतलब x बराबर 1 इसमें रखोगे तो शेषफल 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो ये यहाँ मैंने 1 रखा x की जगह, यहाँ पर भी 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, और ये k, क्योंकि इसने कह दिया कि फैक्टर है, गुणनखंड है। जब कभी गुणनखंड होता है तो उससे x का मान इसमें रखना, और जैसे इसमें मान रखोगे इधर आपको 0 लिखना पड़ेगा। अगर गुणनखंड है तो मान रखते ही इधर 0 लिखना पड़ेगा, ये नहीं भूलें। तो अब ये तो हो गया 1 1 k बराबर 0, 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0,
ये इम्प्लाइज लगेगा, तो ये k निकालेंगे तो 2 उधर माइनस में चला जाएगा, यानी k की जगह अगर आप -2 रखते हैं, ठीक है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, मतलब x माइनस 1 का इसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। अब एक खास बात, एक काम करते चलो, ये तो तरीका बता दिया मैंने, हम k बराबर यहाँ रखें -2, ठीक है, तो भाग दे के देखते हैं भाग जाता कि नहीं जाता पूरा पूरा। x माइनस 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें, कब? जब k का मान क्या आना चाहिए? -2। तो देखिए x स्क्वायर प्लस x -2, अब मैंने k की जगह क्या रख दिया? -2। तो अब x का भाग इसमें लगाएं, ठीक है, तो ये x स्क्वायर है इसलिए इसमें x का भाग x बार जाएगा। कैसे? देखो x स्क्वायर बटा x, तो x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स बटा x, तो ये देखो ये कट गया तो x बचा, यानी x का भाग x स्क्वायर में कितनी बार गया? x बार गया, ठीक है। तो ये x, अब आपको क्या करना है? इस x का वापस इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो x का पहले इसमें भाग लगाओ, गुणा करो, तो x का x से गुणा किया, x स्क्वायर आया, इसको इसके नीचे लिखा, फिर इसी x का इससे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो ये -x आया, ठीक है ना, x का 1 से करेंगे -x। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, इसको अपन माइनस करते घटाते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस का है तो माइनस कर दिया, ये x माइनस का है तो प्लस कर दिया। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब घटाते हैं तो उसके चिन्ह बदलते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया और ये x प्लस का और ये x भी प्लस का हो गया, तो प्लस का 1x प्लस का 1x प्लस के 2x बन जाएंगे। अब x का फिर से भाग लगाएं इसके अंदर, तो x का भाग इसमें x से x कट गया +2, तो ये आपके +2, ठीक है, ये उधर वाला पोर्शन है। अब इस जैसे x का अपन ने दोनों से गुणा करके यहाँ लिखा, वैसे अब +2 का इन दोनों से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले +2 का इससे करिए, तो ये प्लस का 2x आ गया, देखो 2 का x से करो 2x होता है ना, फिर 2 का x से किया तो माइनस का 2, ऊपर से आप -2 उतार लो, ठीक है ना, सेम टर्म। तो ये आपके अब वापस ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, आप देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। मतलब आपने देखा कि x माइनस 1 का भाग इसमें x प्लस 2 बार गया पूरा पूरा, और रिमाइंडर क्या बचा? 0। रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर 0 बचा है ना, शेषफल 0 बच गया, क्योंकि इसके अंदर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, ये लिखा, यानी जब कभी फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों पैटर्न आपके दिमाग में आ गए होंगे, ये भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे भाग करना आप अच्छी तरह सीख लें। अब देखिए दूसरी जो बात लेता हूँ मैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि जैसे किसी टर्म का भाग, जैसे इसने कहा कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x³ प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर किसी दूसरे पॉलिनोमियल qx बराबर x प्लस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा। अब मतलब एक पॉलिनोमियल दे रखा है बहुपद, ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में इससे अगर डिवाइड करें तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा। जैसे अपन अभी यहाँ भाग दे करके देखा था, तो उसके अंदर कितना बच रहा था? 0 बच रहा था,
-2 लिखने पर अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका इसके अंदर भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए इसके दो मेथड है। पहला काम तो ये करें आप कि इसके अंदर पहले इसका शून्यक निकालें। कैसे निकालोगे, x + 2 0, ठीक है। तो ये x = -2, -2 आ गया। अब आप क्या करें, ये -2 आप इसमें x की जगह पुट करें, -2 को x की जगह पुट करें। तो ये आपके यहाँ क्या हो जाएगा, -2 = 3 और x की जगह -2 होल क्यूब + 2 × -2 और ये +1 नीचे लिख दिया, जगह नहीं थी, = 3। अब आपको -2 का होल क्यूब, देखिए बहुत भारी गड़बड़ होती है इसके अंदर। जब कभी जैसे -1 पर पावर अगर इवन है, इवन मतलब सम, तो हमेशा आंसर प्लस में आएंगे। और -1 पर पावर अगर ओड है तो हमेशा आंसर माइनस में आएंगे। तो यहाँ माइनस पर पावर ओड है तो इसको सोल्व करने पर माइनस में आएंगे। और 2 पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 × 2 × 2 8 होता है। ध्यान रखना कहीं आप इसको 6 मत कर देना, बहुत सारे इसको 6 कर देते, 3 × 2 = 6, 9 8 करना है। फिर यह 2 का -2 से किया -4 +1। अब इसका इससे करें तो -24 -4 +1 कितने बचे, 24 और 4 28 माइनस, तो माइनस के 27 बच रहे हैं। देखो आप, यानी कि इसका भाग इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, -27, ठीक है। ये एक डायरेक्ट तरीका। अब अपन भाग लगा के देखते हैं कि वास्तव में ऐसा करने पर आता कि नहीं आता, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ इसको भाग लगा देता हूँ। मैं इस बहुपद के अंदर इसका भाग लगाता हूँ, 3x³ + 2x + 1, ठीक है। वही तरीका मैंने देखो थोड़ी जगह छोड़ रखी है, ये याद रखें, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है घात 3 यानी पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0, तो पावर 2 वाली टर्म यहाँ पे नहीं है तो यूँ नहीं कि उसकी चेयर पे और कोई जाके बैठ जाए, उस चेयर को खाली रखना पड़ेगा डिवाइड करने में। तो हम x से इसको डिवाइड करें, पहले ध्यान से देखना। तो ये कैसे होगा, 3x³ बटा x, तो ये 3 और x से किया तो x²। अब इस यानी कि यहाँ बनेगा ये 3x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 3x³, इसको इस 2 से भी करें तो प्लस का 6x²। फिर वही तरीका, ये प्लस माइनस किया, ये प्लस माइनस किया, ये कैंसल, ये माइनस का 6x²। अब x से फिर इसको डिवाइड करें तो x से x को किया तो एक x तो कैंसिल हो गया, -6x बचा, ये -6x। इस -6x को इससे मल्टीप्लाई करें, मैंने कहा ना इधर वालों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे इस -6x का इससे गुणा करें आप, तो ये माइनस का 6x², -6x का 2 से करें तो माइनस का 12x। अब ये देखो x वाली टर्म आ गई, तो ऊपर x वाली टर्म थी, इसको यहाँ ऊपर से ले आओ नीचे, ठीक है। फिर वही तरीका, ये माइनस प्लस कर दिया, ये माइनस प्लस कर दिया, ये कैंसल, 2x प्लस का 12x प्लस का, तो ये प्लस का 14x बन जाएगा। अब आपके इस x का फिर इससे डिवाइड करें तो x से x कैंसल, +14, इधर जगह नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ, +14। अब +14 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना वापस, तो 14 का इससे किया तो ये +14x, फिर 14 का इससे किया तो 14×2 = 28, ऊपर से प्लस का 1 उतार लिया, ठीक है। फिर वही साइन चेंज किए, ये कैंसल, लेकिन यहाँ 1 में से 28 घटाने पड़ेंगे, तो ये माइनस का 27 आ गया। इस विधि से भी हमने जो रिमाइंडर निकाल लिया था डायरेक्ट विधि से, और भाग दे के भी निकाला। हमने दोनों पैटर्न सीख लिए। ये वाला भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भाग आपको आना चाहिए, आगे हर लेवल पे काफ़ी काम आता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये एक तरीका है इसका।
इसके अलावा भी कुछ जो पार्ट्स होते हैं बहुपद से जुड़े, लेकिन ये एक जो है मेन आपको आना चाहिए, शून्यक निकालना, ठीक है। और जो कर शून्यक पहले से कोणखंड दे रखा है तो k का मान निकालना या लेमड़ा का मान निकालना, और या फिर जो शेषफल निकालना, ठीक है। मतलब एक चीज़ और आती है वो आप देखें, वो ये आती है कि x² + 6x + 9 ये आपके कोई एक px यानी पोलिनोमियल है। ये कह रहा है कि इसके अंदर एक दूसरा पोलिनोमियल है qx = x + 3। अगर इससे इसको डिवाइड करें तो शेषफल यानी कि रिमाइंड कितना आएगा, तो वही तरीका x + 3 0, x = -3। अब आप यहाँ रखें तो ये -3 = -3² + 6 × -3 + 9, तो ये हो जाएगा -9 -18, और यहाँ पर क्या आ रहा, देखो ये प्लस हो जाएगा और ये +9, तो ये 9 9 18 प्लस के और 18 - के 0, मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसका भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि इसका ये क्या है, एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड है इसका। तो ये इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई, जीरोस फाइंड करना, फैक्टर हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ख़ास तौर से भाग कैसे लगाते हैं, और शेषफल भाग लगाने वाली विधि से कैसे निकालते हैं, और डायरेक्ट विधि से कैसे निकालते हैं। 2 विधियों से मैंने शेषफल निकालना बता दिया आपको, है ना अच्छा तरीका। थैंक्स।